साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एटीएस हिंदी न्यूज चैनल पर। साथियों, अभी आपने देखा कि कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना हरकत आतंकवादियों के द्वारा की गई है। 27 लोग के मारे जाने की खबर है। पूरे देश में आक्रोश है, हर आदमी गुस्से में, क्षोभ में, आक्रोश में भरा हुआ है। सरकार से, प्रशासन से, सुरक्षा बलों से ये उम्मीद कर रहा है कि दुश्मनों पर जवाबी कार्रवाई हो, भरपूर प्रहार किया जाए, ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना करते समय उनकी रूह कांपे, उनकी साथ पुश्तें इस जवाबी कार्रवाई को हमारे याद रखें। सरकार ने डिप्लोमेटिक स्तर पे जो कुछ हो सकता था किया है। सेनाओं को, सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दी है। आतंकियों को मारे जाने के फुटेज भी हम लोगों को प्राप्त होने लगे हैं। इस समय पूरे देश में हाई अलर्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से पूरे देश में हाई अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बिल के नाम पर और अन्य तमाम मुद्दों पर अपने देश के लोगों के द्वारा और विदेशी लोगों के द्वारा भी देश के अंदर उत्पात करने की, अशांति फैलाने की एक साजिश चल रही है। तो सुरक्षा एजेंसियों को बेहद चौकन्ना रहना चाहिए। पिछले हमले के दौरान तमाम लोगों ने यह कहा कि यह सुरक्षा एजेंसियों की चूक है, सुरक्षा एजेंसियों का फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं कि तमाम वीडियो हमने ऐसे देखे हैं सोशल मीडिया पर, और कश्मीर से लौटने वाले हमारे मित्र कुछ बता रहे हैं। सोशल मीडिया में ये खबरें हैं, प्रिंट मीडिया में खबरें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये खबरें रहती हैं कि कश्मीर के लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर लोग जो बसते कश्मीर में है, रहते हिंदुस्तान में है, लेकिन वो दिल से पाकिस्तानी है। अभी एक महिला का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है जो कह रहे हैं कि हम रहते कश्मीर में है, लेकिन हम दिल से पाकिस्तानी हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान आप अक्सर सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है, वो ऐसा करेगा, वैसा करेगा। अभी एक जो वहां की रूलिंग पार्टी है, उमर अब्दुल्ला साहब की, उसके एक सांसद ने एक बयान दिया था अभी जो वो वायरल हुआ है वीडियो, कि ये जो लोग पर्यटन की दृष्टि से आ रहे हैं, इसको वो पर्यटन नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं कि कश्मीरी संस्कृति पर एक हमला है। अब जब इस तरह की सोच होगी तो सुरक्षा का फिर कहना ही क्या है। तो सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि आए दिन वहां रोज कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं और सुरक्षा एजेंसियां 99% घुसपैठ की, 99% हमलों को रोकने में कामयाब रहता है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि पहलगाम में हमले के एक दिन तुरंत बाद उड़ी सेक्टर में, मेंढर सेक्टर में पुनः घुसपैठ के प्रयास हुए पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। करीब 8-10 लोग तड़के भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किए। सेना का जो अपना खुफिया तंत्र है, जो उसकी इंटेलिजेंसी है, उसके द्वारा ये पता चला कि कुछ लोग घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं। सेना ने काम्बिंग शुरू की, आसपास के चौकियों पर सतर्कता अलर्ट जारी किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही उनको ललकार करके आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया गया। जवाबी कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी, गोलीबारी हुई। लगभग 3 घंटे तक गोलीबारी चली। सेना के सूत्रों के अनुसार 3 घंटे ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद जब फायरिंग शांत हुई तो उसके बाद सेना के द्वारा काम्बिंग किया गया, जिसमें 2 घुसपैठियों की डेड बॉडी, जिनका शरीर गोलियों से छलनी हो गया था, वो बरामद हुआ। और कुछ रक्त रंजित जो शरीर थी, वो वापस लोग थे, वो अपना वापस पाकिस्तान की ओर भागे, तो खून के निशान, बूंदों के निशान वहां पर पाए गए। अब जो आतंकवादी जो वहां घुसपैठिए मारे गए, उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है, और इस गोला बारूद जो बरामद हुआ है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है, और सेना कह रही है कि इनका संबंध सीधा सीधा लश्कर तैयबा से है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड सेना के पास मौजूद है। तो इस तरह की घटनाएं जब रोज घट रही हैं, और इसके बाद आतंकियों को समर्थन करने वाले लोग कश्मीर में बैठे हैं, जो आतंकियों को सरपरस्ती देने से बाज नहीं आते। ऐसे तमाम लोग हैं, और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है, सेना कह रही है, खुफिया एजेंसियां कह रही हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग कह रहे हैं। आज ओवैसी का भी बयान आया है कि आतंकवादियों के साथ साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कश्मीर में आतंकियों की मदद करते हैं। मेरी एक बात से आप सभी साथी सहमत होंगे कि बिना स्थानीय मदद के इतनी बड़ी आतंकी घटना नहीं घट सकती। आप देखें, जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब की भी जो सीमा है पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है, लेकिन वहां इस तरह की घटनाएं
नहीं होती हैं, बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। कश्मीर में जो घटनाएं होती हैं उसका एक ही मात्र कारण है कि कश्मीर में तमाम लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की खाते हैं और उनका प्रेम पाकिस्तान के प्रति रहता है। पाकिस्तान के प्रति वो खुलकर बोलते हैं, आतंकियों को पनाह देते हैं, उनको लोकल जो है सपोर्ट देते हैं, रेकी करने में मदद करते हैं और सेना के जो राज हैं, जो सेना की गोपनीय चीजें हैं उनको भंग करते हैं। तो ऐसे सपोलों पर भी कार्रवाई की बहुत आवश्यकता है। मैं पुनः भारत में अमन, चैन और शांति की अपील करता हूं, दुआ करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने इस भारत में अमन, चैन, शांति रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।